अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राजा हरदेव एक रात का वाकया बयान करते हैं और कहते हैं कि एक रात ख्वाजा मुबशिर ने आकर कहा कि हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाजा मोहम्मद और मुझे तलब फरमाया है। मैं आपकी खानका में पहुंचा, मेरे साथ ख्वाजा सैयद मोहम्मद भी थे। वहां हम दोनों के अलावा सैयद रफ़ीउद्दीन हारून, ख्वाजा हसन अला संजरी और ख्वाजा अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह भी मौजूद थे। उस रात हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को बहुत तेज बुखार था और आप तकलीफ में थे। हमने ये तय किया कि अपनी अपनी जिंदगी का कोई किस्सा सुनाएंगे ताकि हजरत रहमतुल्लाह अलैह का जी बहल जाए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस अर्ज को कबूल फरमाया और ये हिदायत की कि कहने वाला अपने किसी दुख का हाल बयान करे। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे इब्तिदा करने का हुक्म दिया। मैंने झुककर ताज़ीम अदा की और दोनों हाथ जोड़कर बयान किया। जब हिंदुस्तान की फौज ने मेरे मुल्क देवगीर पर हमला किया तो हमारा घर बार लूट लिया और हम सबको गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया। इस जमाने में मेरी उम्र कम थी, मगर सिपाहियों को हम पर रहम ना आता था। वो हमको कैद की हालत में बहुत तकलीफ देते थे। हमको खाना भी पेट भर कर नहीं मिलता था। मखदूम के कदमों की कसम खाकर कहता हूँ कि जो दुख मुझे 3-4 दिन की कैद में खिलजी के सिपाहियों के हाथ उठाना पड़ा, वो मेरी सारी जिंदगी के दुखों से बड़ा दुख था। अगरचे सुलह हो जाने के बावजूद हमको छोड़ दिया गया, मगर जब इस कैद का ख्याल आता है तो मैं दुनिया की हर खुशी को भूल जाता हूँ और कहता हूँ कि खुदा किसी को किसी का कैदी ना बनाए। इतना कहकर मैं झुका और ताज़ीम अदा करके बैठ गया। अल्लाह अलैह ने फरमाया, हरदेव, इस जिंदगी में दुख इसी वास्ते आते हैं कि आदमी सुख के वक्त दुख को भूल ना जाए और सुख की कसरत से इसमें घमंड पैदा ना हो जाए। उसके बाद हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अब ख्वाजा मोहम्मद कोई वाकया बयान करेंगे। मेरी तरह ख्वाजा मोहम्मद ने भी पहले ताज़ीम अदा की और दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर यूं अर्ज गुजार हुए, जब अजोधन में मेरे नाना हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह और मेरे वालिद हजरत मौलाना सैयद बदरुद्दीन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया और मखदूम ने हम दोनों भाइयों और हमारी वालदा को अजोधन से दिल्ली बुलवाया और हमें यहाँ ठहराने के बाद अजोधन तशरीफ ले गए, तो यहाँ के बाज़ आदमियों ने मुझसे कहा कि मखदूम अपने पीर की बेटी यानी तुम्हारी वालदा से शादी करना चाहते हैं, इस वास्ते तुम सबको बुलवाया है। मैंने ये बात अपनी वालदा से जाकर कही। वो ये सुनकर रोने लगी और उनको बुखार हो गया। वो कई दिन बीमार रही। हम दोनों भाई उनकी खिदमत करते थे, यहाँ तक कि उनका इंतकाल हो गया। अगरचे मखदूम के खादिम ख्वाजा इकबाल ने हमारे खाने पीने का अच्छा इंतजाम किया था, मगर मुझे नाना याद आते थे, बाप याद आते थे और माँ याद आती थी। आखिर इस ख्याल से धाड़स बंधी थी कि अब हमारे वारिस मखदूम है, अपने पीर के मज़ार की ज़ियारत करके वापस आएंगे तो हमें तसल्ली देंगे। चुनाचा ऐसा ही हुआ कि जब मखदूम वापस आए तो हम दोनों भाइयों की ऐसी दिलजोई फरमाई कि अब हमको ना माँ बाप याद आते हैं ना नाना याद आते हैं। अलबत्ता वो दुख का ज़माना जो कि बहुत थोड़ा था मगर कांटे की तरह दिल में खटकता है। ये कहकर ख्वाजा सैयद मोहम्मद झुके, ताज़ीम अदा की और 2 जानू होकर बैठ गए। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मोहम्मद, इस दुनिया में जब ताल्लुकात टूटते हैं तो खुदा एक ऐसा ताल्लुक अता फरमाता है जो मुश्किलों को आसान कर देता है। उसके बाद हजरत ने अपनी बहन के पोते सैयद रफ़ीउद्दीन हारून की तरफ देखा। वो भी खड़े हुए और दस्त बस्ता अर्ज की, खुदा मखदूम को हमेशा सलामत रखे। मुझे तो आपके साए में कभी कोई दुख पेश नहीं आया। नहीं जानता कि किस दुख को मखदूम की खिदमत में अर्ज करूं। इतना कहकर ताज़ीम अदा की और बैठ गए। हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम जवान हो और जवान को हर वक्त नफसानी ख्वाहिशात से बचने का ख्याल रखना चाहिए और वो इतना ख्याल मजबूत हो कि सुख की जिंदगी में ये ख्याल एक दुख बन जाए।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।